देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो के यात्रियों के लिए आज एक और संकट भरा दिन रहा। शनिवार 6 दिसंबर को इंडिगो ने 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी, जिससे हजारों यात्री विमान अड्डों पर फंस गए। इंडिगो संकट के चलते बीते 5 दिनों से जारी फ्लाइट कैंसिलेशन ने पैसेंजर्स को बेहाल कर दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात करनी पड़ी। इसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशन, घंटों लंबे डिले, रूट डिसरप्शन और एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी को पटरी में लाने के लिए खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल इंडिगो एयरलाइन की क्राइसिस अभी भी जारी है और शनिवार को भी बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल हुई। वही इस क्राइसिस का साइड इफेक्ट भी देखने को मिला। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से दूसरी एयरलाइंस के किरायों में तेज उछाल देखने को मिला। इसे देखते हुए सरकार हरकत में आ गई। केंद्र सरकार ने शनिवार को एयरलाइंस द्वारा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की। एविएशन मंत्री ने एक बयान में कहा कि उसने प्रभावित रूटों पर उचित और न्याय संगत किराया सुनिश्चित करने के लिए अपने नियामक अधिकारों का इस्तेमाल किया है। इसके तहत किरायों की सीमा लगाई गई है। सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिलेशन के मामले में बड़ा कदम उठाया है। अब एयरलाइन कैंसिल की गई उड़ानों पर तुरंत रिफंड देगी और यात्रियों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इंडिगो ने स्पष्ट किया कि कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पर यात्रियों को पूरी राशि का रिफंड दिया जाएगा। यह निर्णय सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचाया जा सके और उनके अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान किया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया रविवार तक पूरी करनी होगी और जो रिफंड लंबित है उन्हें तुरंत जारी किया जाए। यह कदम यात्रियों की समस्याओं को शीघ्र उलझाने के लिए उठाया गया है ताकि वह किसी भी असुविधा से बच सके। दरअसल इंडिगो एयरलाइन के संकट के 5वें दिन सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को आदेश दिया कि रद्द और प्रभावित उड़ानों के लंबित रिफंड का भुगतान 7 दिसंबर की शाम 8 बजे तक किया जाए। इसके अलावा यात्रियों से रीशेड्यूलिंग शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है, यदि एयरलाइन आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किराए पर कैपिंग के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि यात्रियों को ज्यादा शुल्क न देना पड़े। सरकार का यह कदम एयरलाइन के संचालन में आए संकट के बीच यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने से शुक्रवार को कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची रही। पैसेंजर्स घंटों तक इंतजार करते रहे और कई जगह इंडिगो काउंटर पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। एविएशन सूत्रों ने बताया कि आज अलग अलग शहरों में इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल हुई। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे मेट्रो एयरपोर्ट्स पर दिखा। अभी तक की जानकारी के अनुसार इंडिगो ने दिल्ली में 106, मुंबई में 109, हैदराबाद में 69, चेन्नई में 48, अहमदाबाद में 19, जयपुर में 6, चंडीगढ़ में 10 और विशाखापट्टनम में 20 फ्लाइट कैंसिल की है। फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर्स की रीरूटिंग और रीबुकिंग में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर शिकायत की, उन्हें इंडिगो की ओर से समय पर सही जानकारी नहीं मिली। वहीं एयरपोर्ट पर स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए स्टाफ को भी बढ़ाया गया है। इधर इंडिगो से जुड़े ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच कई रूट्स पर एयरफेयर अचानक बढ़ने की शिकायतों के बाद एविएशन मंत्री ने एक्शन लेते हुए अपना रेगुलेटरी पावर लागू कर दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि किसी भी एयरलाइन को इस स्थिति का फायदा उठाकर पैसेंजर से मनमाना किराया वसूलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को आधिकारिक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे तय किए गए फेयर कैप्स का सख्ती से पालन करें। ये फेयर कैप्स तब तक लागू रहेंगे जब तक इंडिगो और बाकी सेक्टर्स में ऑपरेशन पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाते। मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले का मकसद मार्केट में प्राइसिंग डिसिप्लिन बनाए रखना है ताकि परेशानी की इस घड़ी में किसी भी पैसेंजर का शोषण ना हो। एविएशन मंत्री ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों तक सभी रूट्स पर किराए की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म्स और रूट वाइज डेटा को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। किसी भी तरह की ओवर चार्जिंग या नियमों से अलग फेयर लगाने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब नजर इस बात पर है कि इंडिगो कितनी जल्दी सामान्य संचालन में लौटता है और यात्रियों की परेशानी किस हद तक कम होती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।